हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर के आ गए जीओसी का रिवीजन 1। अब यहाँ से बात कर लेते हैं जीओसी होता क्या है। तो जीओसी एक होता है हमारे पास रिएक्टांट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टांट और प्रोडक्ट क्या बनता है? रिएक्टांट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। अब ये रिएक्टांट जो है, रिएक्टांट दो टाइप के होते हैं। रिएक्टांट दो टाइप के होते हैं। एक होता है तेरे पास रिएजेंट और एक आता है तेरे पास क्या? एक आता है तेरे पास सब्ट्रैक्ट। जब ये रिएजेंट जो था, रिएजेंट सब्ट्रैक्ट पे अटैक करेगा, सब्ट्रैक्ट पे अटैक करेगा ना, सब्ट्रैक्ट पे अटैक करेगा तो क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। और ये हमारे पास इंटरमीडिएट जो है, ये हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव है। और ये 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये 6 टाइप के होते हैं। कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन और फिर कार्बिन। ठीक है, ये 6 टाइप के हैं। कौन कौन? कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन और कार्बिन। ठीक है। और ये 6 जो इंटरमीडिएट हमारे पास है, इन इन सभी के स्टेबिलिटी को, जब इन सभी का स्टेबिलिटी हम पढ़ते हैं ना, तो उसको ही हम जीओसी बोलते हैं। ठीक है, उसको ही हम जीओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब ये 6 हमारे पास कार्बोकैटायन हो और इनके ही स्टेबिलिटी को पढ़ने को हम क्या कहते हैं? जीओसी कहते हैं। और इसीलिए हमने जीओसी लाया, जीओसी को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास 6 है, ये जो हमारे पास 6 है, इंटरमीडिएट 6 है। और ये इंटरमीडिएट क्या सभी में बनेगा? तो हाँ, सभी में बनेगा, लेकिन 2 याद रखो जहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनता। कौन कौन? तो एक होता है तेरे पास SN2 रिएक्शन पढ़ोगे वो, और E2 रिएक्शन पढ़ोगे वो, उसमें जो इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। अब बाकी जितने भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन आते हैं वो सभी में इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, ये सिर्फ 2। कौन कौन? एक SN2 और एक E2 को याद रखो, उसमें नहीं बनता है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। तो बॉन्ड क्लीवेज जो है, ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है तेरे पास हेट्रोलाइटिक, एक होता है तेरे पास होमोलाइटिक। एक होता है हेट्रोलाइटिक, एक होता है होमोलाइटिक। अगर हेट्रोलाइटिक की अगर बात करते हैं, हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और होमो मतलब सेम। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट बंटवारा करना है, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना है यहाँ पे, तो अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल बंटवारा हुआ तो उसको कहेंगे होमोलाइटिक, और अगर अनइक्वल बंटवारा हुआ तो उसको हम कहेंगे हेट्रोलाइटिक। सिंपल है। अब कहीं पे अगर क्लीवेज आता है, लाइटिक आता है या फ्यूजन आता है, ये तीनों वर्ड आते हैं, तो उसका मतलब सिंपल होता है टूटना या ब्रेकिंग, उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या? हेट्रोलाइटिक मतलब क्या? सेम टाइप से टूटना, और होमोलाइटिक डिफरेंट टाइप से टूटना, अलग अलग करके। ठीक है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 केस देखेंगे। सिंपल हम 3 केस देखने वाले हैं। एक कार्बोकैटायन के लिए, एक कार्बोएनायन के लिए, एक कार्बन फ्री रेडिकल के लिए। पहले हम देख लेते हैं कार्बोकैटायन के लिए। तो कार्बोकैटायन के लिए अगर हम देखें तो क्या होता है? कार्बोकैटायन के लिए सिंपल बात करते हैं। एक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल काम ये होता है कि वो एटम की जो है ना, वो एटम की औकात बताता है। क्या बताता है? एटम की औकात बताता है। अब यहाँ पे हम 3 केस लेंगे। पहला केस नंबर 1 अगर बात करें, तो केस नंबर 1 में हम ये लिया कि मान लेते हैं कि एक कार्बन लिया और एक कोई ग्रुप एक्स लिया। ठीक है, मान लेते हैं एक्स ग्रुप लिया, और उस एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, उस एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? उस एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब उस एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मतलब उसकी औकात ज़्यादा है, उस एक्स की औकात ज़्यादा है। जब उस एक्स की औकात ज़्यादा है तो वो यहाँ पे हम क्या करने वाले? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं। तो औकात ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आया, एक इलेक्ट्रॉन तेरे पास वो एक्स से आया, और ये जो कार्बन वाला भी जो है ना, वही लेकर के चला गया, क्योंकि उसकी औकात ज़्यादा है तो वही लेकर के चला गया। ठीक है। तो जब वो लेकर के वहाँ से चला गया, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज आना। इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कार्बन का, तो कार्बन पे क्या आएगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया,
कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब सिंपल होता है कैटायन, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कैटायन होता है। और जब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कार्बन, तो कार्बो, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो कैटायन, कार्बो कैटायन, इसीलिए हम इसको क्या कहें, इसके लिए इसीलिए हम इसको कहें कार्बो कैटायन। ठीक है, अब दूसरा केस की बात कर लेते हैं कि ये जो एक्स जो था यहाँ पे इसकी औकात ज़्यादा थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने ज़्यादा रखी थी। अब हम क्या कर लेते हैं, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रखते हैं और इस एक्स की औकात कम रखते हैं, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रखते हैं। अब क्या करेगा, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जो तेरे पास एक्स है इसका भी इलेक्ट्रॉन कार्बन लेकर के चला गया। जब कार्बन लेकर के चला गया मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है, नेगेटिव चार्ज देता है। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा तेरे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव का मतलब होता है क्या, एनायन, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एनायन। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कार्बो, कार्बन से आया कार्बो, और एनायन, कार्बो एनायन। इसके बाद हम तीसरा केस क्या होगा, वो तो सिंपल ही पता है कि तीसरा केस में हम दोनों को इक्वल करने वाले हैं, दोनों की औकात को इक्वल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेगा, कोई भी एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि दोनों की औकात सेम है, तो क्यों ही इलेक्ट्रॉन ले, तो उसमें फ्री रेडिकल बनेगा, इसीलिए हम इसको कहेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कार्बोकैटायन डिटेल में, कार्बो एनायन डिटेल में, कार्बन फ्री रेडिकल डिटेल में, तो ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट में।